इजराइल वालों को जैसे फलस्तीन कह रहा है, हमास कह रहा है कि छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, इनको मार देंगे, ऐसे मार देंगे? हलवा है, खा जाओगे। धरती का सबसे लंबा छीला हुआ हमास इजराइल के पास रखा है, बढ़िया गांठ वाला। अब कैसे इजराइल वहां से दे रहा है हमास को, और दर्द हो रहा है भारत में बैठे हुए गद्दारों को, हमास के समर्थकों को। लगभग 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो छीला हुआ रे भांस की एक कॉपी योगी आदित्यनाथ जी के पास भी है। जिस दिन देश के अंदर ये आवाज गूंजेगी ना, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत के जितने भी गद्दार हैं, जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं, जितने भी ये हमास और उन आतंकियों के जो समर्थक हैं, इनकी पैंट गीली और ढीली हो जाएगी। वेल डन, कीप इट अप, गुड जोश, हाई मोराल। और भाई फलस्तीन कर हमास का दे कर रखो बांस। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इजराइल हमास को समर्थन लगातार जारी है। जैसा कि बजरंग दल नाहरगढ़ की टीम ने कहा था कि मंगलवार के दिन पूरे देश में अपील की थी कि एक हनुमान चालीसा आह्वान किया जाए और पूरे देश में एक साथ मिलकर के एक मैसेज दिया जाए कि इजराइल के साथ बजरंग दल और हमारी तमाम जो टीमें हैं नाहरगढ़ से नजफगढ़ का तमाम हिंदू समाज जो है वो एक साथ खड़ा है। आज इन लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर के अंदर भारी संख्या में लोग पहुंचे जो इजराइल का झंडा लिए हुए, भारत का झंडे लिए हुए पहुंचे। उनके पास कई तरीके के जो पोस्टर है आपको दिखाई देंगे जिन पर लिखा हुआ है आई सपोर्ट इजराइल इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर ऑलवेज टुगेदर एंड से नो टू टेररिज्म। इस तरीके के पोस्टर लेकर के हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल की टीम यहाँ पर उतरी हुई है। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इजराइल को एक यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन भाई, ये बताइएगा बजरंग दल नाहरगढ़ ने यह आह्वान क्यों किया कि पूरे देश में जो है एक साथ हनुमान चालीसा किया जाना चाहिए, वो भी इजराइल के समर्थन में? भाई क्योंकि आपको पता होगा 13 तारीख को आह्वान हुआ था फिलिस्तीन की ओर से कि भाई जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, केवल हिंदुस्तानी नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है भाई सारे नमाज पढ़ो कि आतंकवाद की जीत हो। यार कोई बढ़िया काम होता था हम भी सोचते, लेकिन आतंकवाद की जीत तैयार आदमी ने कराया है, तब हमारी नजर में भाई आतंकवादी ना है के हैं। आतंकवाद की जीत तो आप कह रहे हो, वो कह रहे थे हम तो फिलिस्तीन के समर्थन में कहा, उन नागरिकों के समर्थन में कहा जिनके ऊपर हमला हो रहा है। अरे यार फिलिस्तीन की एक देश की दूसरे देश से लड़ाई होती ना तो हमें भी समझ में आता, हम भी बीच में नहीं पड़ते। लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन की लड़ाई है भाई। हमास ने एक आतंकवादी संगठन ने हमले किए हैं भाई। 5,000 रॉकेट दागे है भाई 7 तारीख को फिलिस्तीन उसके इजराइल के ऊपर मेरे भाई, हमने उसके उसमें कराया भाई, ठीक है। और ये उसी के समर्थन में उतर रहे एक आतंकवादी संगठन के। कल नया है भाई हिंदुस्तान के अंदर भी निजामुद्दीन अलग अलग संगठन है, इनके भी समर्थन में ये नमाज पढ़ देंगे भाई, हम कितना ही जाएंगे। वो कह रहे मुसलमानों को अगर मारा जाएगा तो मुसलमान एकजुट भी ना हो, नमाज भी ना पढ़े उनके समर्थन में। भाई इस हिसाब से था भाई, हमने तो पहले था कश्मीर का बदला लेना चाहिए, उसके बाद हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर 22% था, 1% रह गया, उड़ा बदला लेना चाहिए, फिर हमने बांग्लादेश में उतरना चाहिए भाई। हम कित जाओगे फिर है? अगर हम इन बात पा उतर जावा तो इस मामले में तो वर्ल्ड वार था, फिर हमें ना शुरू कर देनी चाहिए हिंदुओं ने। तो इजराइल का इतना समर्थन क्यों कर रहा है? बजरंग दल जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता था, हिंदू समाज के लिए कार्य करता था, पर इजराइल के समर्थन में क्यों? भाई बजरंग दल पहले तो यो मिथ है, पहले मैं मिटा दूं भाई सबका बैम। बजरंग दल अपने देश के लिए और समाज के लिए और इंसानियत के लिए काम करता है भाई, केवल और केवल हिंदुत्व के लिए काम नहीं करता। हम पशुओं का भी भाई पालन करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। अगर कहीं पे चोट लगती है तो पशु को भी लेके आते हैं भाई उठा के, समझ गए मेरे भाई। और सिर्फ हम हिंदुत्व का समर्थन नहीं करते, हम पूरे समाज का समर्थन करते हैं, हम इंसानियत का समर्थन करते हैं मेरे भाई। हमारा संगठन जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि इजराइल के हम साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान की एक सांसद उनकी पुरानी वीडियो आज वायरल हो रही है और वो ये कह रही हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो कम नहीं है, हमारे पास परमाणु बम है, इजराइल का नक्शा मिटा देंगे। किसने परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं मेरे भाई? वो ऐसा देश है, उसने एक टाइम पे 4 देशा की नानी के दादी सब कमे खाला खुला जितनी भी थी ना सब कमे याद दवा दिया था। 4 देशा का अकेले देश ने एकता दिखा दी थी उस देश ने, और वह एकता आज के टाइम दिखा रहा है। यार हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं, एक अपोजिशन पार्टी, एक पार्टी अगर भाई सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है तो दूसरी पार्टियां उनसे सबूत मांगते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का कौन सा सबूत, हमारे सबूत दो। जो चीन की सेनाओं का भाई समर्थन कर देती है, जो पाकिस्तान की सेनाओं का समर्थन कर देती है, हमारे अंदर तो वे नुमाले एक कीड़े बैठे हुए हैं, नरबक्षी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर मेरे भाई। और वहाँ की पॉलिटिक्स तो आपने यह चीज़ देखने को मिल जाएगी, वे एक हो रहे हैं इस टाइम पे। उनने मतलब ना है हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के, उन इस चीज़ का मतलब ना है। उन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना देश और अपना समाज और अपना धर्म दिखने लग रहा है। लोग भी सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल में ऐसा क्या है, इजराइल की मिट्टी में, कि लोग वहाँ पर सिर्फ देशभक्ति पैदा होती है। अरे भाई देशभक्त होंगे क्यों ना। एक टाइम ऐसा था कि इजराइल के लोग जो थे यहूदी लोग, उनको उनके देश से खगाड़ दिया गया था, भगा दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर आके, और किसी भी देश ने उनको समर्थन या शरण नहीं दिया था मेरे भाई। हिंदुस्तान ने उनको भाई शरण दी थी, समझ गए मेरे भाई। उनने उस चीज तय इतिहास तय उस तक सीख ले ली। आज भी वे अपनी
अपनी किताबा में ना पढ़ा करे जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, गैस चैम्बरों में डाल के उनको मारा, वे आज के टाइम भी उन चीज़ों ने ना अपने बच्चा था इतिहास में पढ़ा हुए हैं कि बालकों हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार भूलने नहीं है। अगर ये अत्याचार हम भूल गए ना तो ये अत्याचार हमारे ऊपर दोबारा होंगे, जैसा हिंदुस्तान के अंदर होया था और आगे भी होगा, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर पढ़ाया ही नहीं जाता कि क्या जोहर था, क्या क्या था, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हमारे इतिहास के अंदर मेरे भाई। हमारे हिंदुस्तान की आने वाली छवि कुछ इजराइल जैसी होगी अगर आज भी हम नहीं जागे तो। पहले की जो लीडरशिप थी ना वो बहुत अड़की थी, बहुत ज़्यादा अड़की थी। कोई भी स्टेप उठाने था पहले वे 1000 रुपये सोचा करते, सही का साथ देना था वे 1000 रुपये सोचा करते मेरे भाई। जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया सही का साथ मेरे भाई। विश्व गुरु वो होता है, विश्व का लीडर वो होता है जो गलत हो रहा है तो सबसे पहले जाके वहाँ पे छाती ताड़ का खड़ा हो जाए, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। ठीक है अंजने जी, इसी सवाल का जवाब आपको मैं देता हूँ। एक बार फिलिस्तीन से पूछा गया कि भाई कश्मीर किस देश का हिस्सा है, तो फिलिस्तीन ने कहा था कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। उस टाइम इजराइल ने कहा था ये तो भारत का ही हिस्सा है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, और वो तो लाहौर को ही बोलता है कि ये भी भारत का हिस्सा है इजराइल, तो हाँ ठीक है। तो क्या हमारे पाकिस्तान मैटर में अगर यदि इजराइल समर्थन कर रहा है इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं और कोई भी रीजन नहीं है उसका समर्थन करने? भाई साहब देखो, जो वहाँ पर बहन बेटियों के साथ हुआ ना, ये भारत के अंदर हर 6 महीने में हो रहा है। लव जिहाद बोलते हैं आज के टाइम जिस चीज़ को, ठीक है। हमारी हर 6 महीने की बेटी कहीं ना कहीं हम लोग मोमबत्ती पकड़े खड़े हो जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हुआ है। इस हमारे सबको दिखाई दे रहा है। हमारे भारत में हर 6 महीने हर 3 महीने में कहीं ना कहीं 12 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है जिहादियों द्वारा, ठीक है। और बजरंग दल हर जगह अपना स्टैंड खड़ा रखता है, हर जगह इस चीज़ का विरोध करता है। बहन बेटियों के लिए भी आवाज़ उठाता है कि भाई इस चीज़ से बचो, इस चीज़ का विरोध करो, समझाता है समाज को। लेकिन लोगों के अंदर समझ अभी नहीं आई है। जब तक खुद के साथ नहीं बीतेगी तब तक उनको समझ नहीं आने वाला। जिस तरीके से आप लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उसी तरीके से देश का दूसरा एक और हिस्सा है, एक वर्ग है जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है कि फिलिस्तीन के का जो समर्थन कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर? देखो भाई, हम एक बात जानते हैं, ठीक है, दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, ठीक है। जो इजराइल का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे खुलकर। जो इजराइल का विरोध करेगा बिल्कुल, उसका विरोध हाँ। और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है भाई। एक सेकंड भाई, इस बात का जवाब मैं दे दूं मेरे भाई। आतंकवादी का अगर समर्थन करेंगे तो के मान रहे हैं मेरे भाई, उन पर बुलडोजर चलाओगे या फूल बरसावा हम? तुम बता दो या देश की जो जनता देखने लग रही है वो बता देगी? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है जिस अरे अभिव्यक्ति की आजादी यार, रेप करने की या जिहाद फैलाने की या आदमियां न मारने की या आतंकवादियों का समर्थन करने की थोड़ी है यार अभिव्यक्ति की। हिंदुस्तान है मेरे भाइयों, या वह मट्टी है जो हमेशा है ना दूसरे के लिए पहले लड़ी है मेरे भाई, दूसरे के साथ देने के लिए पहले लड़ी है और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है हमारे देश के अंदर। जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत जैसे हुए हैं, रामायण जैसे युद्ध हुए हैं, वे धर्म बचाने के लिए युद्ध हुए हैं मेरे भाई हमारे देश के अंदर। इस मट्टी के मेरे भाई हम अच्छा के लिए आप तमाम लोग एकजुट हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल एकजुट। और जैसे भाई साहब ने पूछा था ना कि सारे मुस्लिम देश हैं, आप फिलिस्तीन से जो रिफ्यूजी निकल रहे हैं क्या उनको जॉर्डन ले रहा है, क्या उनको मिस्र ले रहा है? वो बॉर्डर पे पड़े हैं, उनको कोई मुस्लिम देश नहीं ले रहा। ये यूरोप ही था जिन्होंने जिस सीरिया से, अफगानिस्तान से सब वहाँ जाके यूएसए में, अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके रहे। आज वहाँ उनको सब कुछ खाने पीने को दिया, लेकिन आज वहीं पे आग लगा रहे हैं। उनकी मानसिकता यही है। वो आपने कभी देखा है कि अपने दुबई ने, कतर ने, जॉर्डन ने किसी सीरिया यहाँ से जितने मुसलमान किसी रिफ्यूजी को नहीं लिया? उनका मोटिव एक ही है कि जहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ हमारा धर्म नहीं है, वहाँ जाएँ, वहाँ लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ अपने धर्म का प्रचार करें और फिर उन्हीं लोगों को मारें। ये उनकी मानसिकता है। आज किसी देश में बसते भी सिर्फ यही सोच करके बिल्कुल। अभी आपने देखा ना, अभी आपने अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के फेवर में जुलूस निकला। बस एक मिनट, अमेरिका में फिलिस्तीन के फेवर में जुलूस निकला। वहाँ जो मुस्लिम थे उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी अमेरिका की, उन्होंने निकाला फिलिस्तीन के फेवर में। तो वहाँ के मीडिया वाले ने पूछा, भाई साहब आप तो यूएसए सिटीजन हो, आपको तो यूएसए का फेवर करना चाहिए। कहता भाई साहब सिटीजन बाद में है, हम पहले इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान हैं। मुसलमान चाहे गलत होगा सही होगा, मुसलमान का साथ देंगे। वो उनको खाना पीना यूएसए दे रहा है, सब कुछ यूएसए दे रहा है, काम धंधा यूएसए दे रहा है, लेकिन वो समर्थन किसका कर रहे हैं? फिलिस्तीन का। तो उनकी मानसिकता ये है। भारत में भी तो ऐसे ही हो रहा है, भारत के अंदर भी रैलियां निकल रही हैं और भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड कुछ और है, यहाँ के मुसलमानों का स्टैंड कुछ और है। भाई साहब आप यहाँ के लिए क्या, उनके लिए देशभक्ति पहले नहीं है, उनके लिए हिंदुस्तान पहले नहीं, आगे मुसलमानों का, उनके लिए धर्म और इस्लाम पहले है। आपने देखा होगा जब सीए के लिए निकला था वहाँ से निकला तो किस लिए बैठे थे? वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बैठे थे ना। जबकि मोदी जी ने कहा था कि बाहर से जो भी आएंगे वो किसी धर्म किसी के हम सबको नागरिकता देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
वो सिर्फ इस्लाम के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी मानसिकता बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि हमारे लिए देश पहले नहीं है, देशभक्ति पहले नहीं है, हमारे लिए इस्लाम पहले है। इसलिए हम इन सबका विरोध करते हैं। ताकि जी इतनी संख्या में बजरंग दल ने आह्वान जो किया, नाहरगढ़ से खारिज करके आवाज़ गई कि पूरे देश में फिलिस्तीन के खिलाफ और वो हमास के जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ एक आह्वान हो और हर मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो, क्या एक संदेश देने की? देखिए, बात केवल फिलिस्तीन और हमास की नहीं है, बात है सही और गलत की। जिस प्रकार से अभी भाई साहब ने बताया कि गर्भवती महिला का उन्होंने पेट फाड़ा, भाई हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये कहती है कि गर्भवती स्त्री को सांप भी नहीं डसता, सांप। और केवल वो एक स्त्री नहीं, कितनी हमारी माताओं बहनों का वहाँ पर इस प्रकार से कत्लेआम किया। अगर ना कत्लेआम करके उनका दिल नहीं भरा तो उनको नग्न करके उनकी परेड निकाली गई। ये इंसानों के काम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नाहरगढ़ ने जो चालीसा की, और केवल एक स्थान पर यहाँ पर नहीं, आज हमारे ज़िले में जितने भी मंदिरों में हमारे 42 लगभग चालीसा केंद्र हैं, सबके ऊपर केवल एक यही चालीसा समर्पित है इजराइल को। ये चालीसा समर्पित है इजराइल की विजय को, और ये चालीसा समर्पित है उन सभी दुष्टों के हनन के लिए श्री हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी धर्म का साथ देते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं। तो ये चालीसा हमने हनुमान जी को समर्पित की है, इजराइल की विजय के लिए, धर्म की विजय के लिए और दुष्टों के दलन के लिए। ये कहा जाता है कि जब भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो हिंदुओं को बल देने के लिए, हिंदू समाज को और मजबूत करने के लिए होता है। तो आज का पाठ का आपको लगता है कि इजराइल में जो सैनिक लड़ रहे हैं उनकी मजबूती जो है वो करें? बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी के ऊपर हमारा विश्वास है। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या तीनों के बहुत ज़्यादा देने वाले माने जाते हैं देवता, हमारे चिरंजीवी हैं, वो आज भी अमर हैं, आज भी इस धरती के ऊपर वास कर रहे हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है, और मैंने अपने जो मेरा खुद का जो तजुर्बा है उससे मैंने देखा कि हनुमान जी को जब जब भी याद किया, जब भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो भाई बल मिलता है, बल मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, भारत हो या इजराइल हो, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। इजराइल वालों को जैसे फलिस्तीन कह रहा है, हमास कह रहा है कि छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, इनको मार देंगे, ऐसे मार देंगे, हलवा है, खा जाओगे। ये दोनों, चाहे इजराइल हो या भारत हो, ये दोनों एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी आत्मा है, ये हमारा स्वाभिमान है, और इसको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सेना के अंदर मेरे सैन्य गुरु जो रहे मेजर जनरल GD बख्शी साहब, उन्होंने एक बात अक्सर हमारे को सिखाई कई बार कि माई मदरलैंड इज नॉट ए पीस ऑफ अर्थ, इट इज एन इमोशन फॉर विच आई विल फाइट टू किल एंड डाई एंड इट्स नेसेसरी। और ये लाइन मेरे को तब से लेके आज तक याद है। तो भाई मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। बोल रहे हैं जिससे आप मातृभूमि कह रहे हैं वो तो कह रहे कब्जाई हुई है जगह है। कौन सी कब्जाई, किसने कब्जाई हुई है? अरे भाई आप एक चीज देखिए, जिन लोगों ने दुनिया के 56 देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, भारत में भी 9 राज्यों के अंदर कब्जा कर लिया, 9 राज्यों में बाकी सारे अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वे बहुसंख्यक हैं। उनसे कोई कैसे कब्जा कर सकता है? उनसे तो दुनिया अपनी चीज वापस ले रही है। ये ही रोना तो यहाँ देश में चला था, भारत में बाबर आया, औरंगजेब आया, श्री राम मंदिर के ऊपर कब्जा। एक बात आपने कभी सोची कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो श्री राम जी का मंदिर हो, श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, सारी मस्जिदें उनके ऊपर चढ़ा के क्यों बनाई गई? क्या उस टाइम पर जमीन की कमी थी? नहीं, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत सनातन धर्म के ऊपर अटैक करने के मकसद से उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर चढ़ा चढ़ा करके मस्जिदें बनाई, ताकि वो ये दिखा सके पूरी दुनिया को कि भाई हम किसी के भी ऊपर जाके चढ़ाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अब चाहे इजराइल की बात हो या भारत की बात हो या दुनिया में जो भी स्वाभिमानी देश है उसकी बात हो, इस प्रकार से अपने ऊपर कब्जा कोई नहीं होने देगा। मुगलों वाला जो मुगल के समय हुआ था, मुगल काल में, वो इस बार संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और कौन सहेगा? ये मुगल काल है ही नहीं। और भारत देश के अंदर भी जो लोग रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, और वो गुणगान करते उन मुगलों का, वो गुणगान करते हैं हमास के आतंकियों का, मैं उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं कि सावधान, बिल्कुल नहीं बख्शे जाओगे, बिल्कुल भी नहीं बख्शे जाओगे। जो हमास का यार है वो भारत का गद्दार है, और भारत के गद्दारों के साथ क्या कार्रवाई होगी ये पूरा भारत राष्ट्र स्वयं तय करेगा। क्या कार्रवाई होगी भारत के गद्दारों के साथ? योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही तय कर दिया। भाई योगी आदित्यनाथ जी तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
अभी उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन देश के अंदर ये आवाज़ गूंजेगी ना लाल किले से या भाई हमारे संसद भवन से कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेकर, ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारत के जितने भी गद्दार हैं, जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं, जितने भी ये हमास और उन आतंकियों के जो समर्थक हैं, इनकी पैंट गीली और ढीली हो जाएगी। क्योंकि अभी तो बुलडोजर से काम चल रहा है। जब योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तब वो बुलडोजर घरों पे नहीं चलेगा उन द्रोहियों के, तब वो बुलडोजर उन द्रोहियों के ऊपर चलेगा। फिर हमास समर्थक रैली नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? छीला हुआ हरा बांस है, एक इजराइल में रखा जो बहुत लंबा है, धरती का सबसे लंबा छीला हुआ हरा बांस इजराइल के पास रखा है, बढ़िया गांठ वाला। अब कैसे इजराइल वहां से दे रहा है हमास को, और दर्द हो रहा है भारत में बैठे हुए गद्दारों को, हमास के समर्थकों को। लगभग 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो छीला हुआ हरे बांस की एक कॉपी योगी आदित्यनाथ जी के पास भी है, लेकिन उनका थोड़ा लंबा है, योगी जी का थोड़ा गोल है। अब योगी जी उसको फिर पूरे भारत में घुमाएंगे। अब जहाँ जहाँ देश के गद्दार हैं भाई, या तो गद्दारी छोड़ दो, या अपनी वे बदमाशी छोड़ दो, या राष्ट्र के विरोध में काम करने छोड़ दो, नहीं तो वो छीला हुआ हरा बांस तुम्हारे को किधर से घुसेगा और किधर से निकलेगा ये तो शायद ना मैं जान पाऊंगा ना योगी आदित्यनाथ जी जान पाए, क्योंकि वो बांस थोड़ा ऑटोमेटिक किस्म का है, वो अपने आप कार्रवाई करता है। लास्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे लास्ट में? भाई मैं इजराइल के प्रधानमंत्री माननीय श्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप संघर्ष कीजिए, आप लड़िए। इन दिस वार वी आर विद यू, वी स्टैंड विद इजराइल। और आप लोगों को, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग दृढ़ संकल्पी हो, दृढ़ आत्मविश्वास आपके अंदर है, और आप अपने राष्ट्र के लिए, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ सकते हो, किसी भी हद तक आप जा सकते हो। यदि मैं आपको कहूँ राष्ट्रभक्ति सिखाऊं या राष्ट्रभक्ति बताऊं तो वो ऐसा होगा जैसे मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा आप सभी के लिए एक इतना सा संदेश है कि वेल डन, कीप इट अप, गुड जोश, हाई मोराल, और भाई फलिस्तीन कर हमास का दे कर रखो बांस, खींच कर रखो मीटर। तो लगातार बजरंग दल नाहरगढ़ की जो टीम है उनसे बात कर रहे थे। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि इजराइल के साथ जो है हर हिंदू समाज का नागरिक खड़ा है, बजरंग दल की तमाम टीमें खड़ी हैं। जब भी इजराइल को जरूरत पड़ेगी भारत जरूर उनके लिए मदद के लिए आगे खड़ा होगा, और तमाम युवाओं में जो जोश है वो देखने लायक है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।